बेसिकली जंगों से हट के आज कुछ बहुत ही अहम जो है कारनामा पड़ोसी मुल्क इंडिया ने सरअंजाम दिया। 41 साल बाद आज एक बार फिर हर हिंदुस्तानी को गर्व का एहसास हो रहा है। 4, 3, 2, 1, 0। और आप तस्वीरों में देखिए, माँ को भी देखिए, बड़ी स्क्रीन पर माँ की आंखों में आंसू है। माँ बेहद भावुक है क्योंकि ये पल पूरे भारत के साथ साथ उस माँ के लिए भी बहुत गौरवशाली पल है, बहुत गौरवशाली पल है जिसने शुभांशु को जन्म दिया। माँ की आंखें नम है। चंद्रयान 3 के बाद आज हमने देखा कि हंगरी पोलैंड के साथ मिलकर इंडिया ने जी अपना एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजा और ये स्पेस स्टेशन में 14 दिन तक रहेंगे। तालियां, जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। आप लोग जो है वो स्पेस पे जाने का प्लान कर रहे हैं आफ्टर 41 इयर्स। शुभांशु शुक्ला आईएएफ पायलट तो हैं ही, ग्रुप कैप्टन भी हैं, लेकिन नाउ ही इज सेट टू मेक हिस्ट्री एज फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। मतलब 1984 कहां, जब राकेश शर्मा भारतवर्ष के पहले अंतरिक्ष यात्री होने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। सोवियत यूनियन का वो मिशन था। और अब 1984 से 2025 दूसरे अंतरिक्ष यात्री बन रहे हैं शुभांशु शुक्ला। कितनी बड़ी बात है शुभांशु के लिए और इस देश के लिए। हमारे बारे में तो ये कहा जाता है कि हमने स्पेस पे उन लोगों को लगाया हुआ है जो कि जिनका स्पेस से ताल्लुक ही नहीं है। तौबा, अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला आज भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। हम अपने हमसाये से, जो कि फिलहाल हमारा दुश्मन भी है, उससे सीखें, ना कि उसकी कहते हैं ना कि उसका अगले का मुंह लाल है तो अपना चपेड़े मार के लाल कर लें। उससे सीखें। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। शुभांशु शुक्ला ने कहा कि मैं हाथों में तिरंगा लेकर जा रहा हूं और तिरंगा ले जाने का मतलब यह है कि मुझे एहसास होता रहेगा कि आप सब मेरे साथ हैं। यानी शुभांशु शुक्ला वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल करेंगे। तालियां, जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। देखिए ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब पहला भारतीय शामिल हो चुका है। गो कि आप जानते हैं कि उनका तो अपना स्पेस स्टेशन आ रहा है, लेकिन ये ज़रूरी था कि गगनयान में उनको भेजने से पहले उनको एक टेस्ट फ्लाइट पर भेजा जाए। और इसके लिए ये जो इंतज़ाम है ये सारा इसरो ने किया है। इसको जो पे किया है, पेमेंट से लेकर उनके वहाँ तक जाने के तमाम इंतज़ामात इसरो की तरफ से किए गए हैं। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि भारत की जो इसरो कंपनी है, स्पेस एजेंसी, वो ये उसकी ख्वाहिश होती है, हमने देखा है कि उनका क्राइटेरिया हमेशा से ये रहता है, उनका काम करने का अंदाज़ ये रहता है कि जब वो कोई मिशन भेजें तो उनकी उस मिशन के ऊपर उनकी इतनी प्रैक्टिस हो और इतने दफ़ा वो उसको टेस्ट कर चुकी हों कि उसमें फेलियर का मार्जिन बहुत ही कम रह जाए। देखिए उनका एक फेलियर जो काफ़ी साल पहले हुआ था वो आपको याद होगा, लेकिन उस फेलियर के बाद उन्होंने ऐसे लर्न किया है ये सबक कि वो कहते हैं ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वो कहते हैं कि मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। इसका मतलब वैसे तो आपको समझ ही गए होंगे, आप मुझसे ज़्यादा सियाने हैं, मुझसे ज़्यादा चालाक और समझदार हैं। मैं तो चालाक नहीं हूँ, समझदार थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ होने की। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो कुछ सीख लेता है ना, लर्न कर लेता है, फिर उसको सारी ज़िंदगी छुट्टी नहीं मिलती, फिर उसको ब्रेक नहीं मिलता, उसको ये टाइम नहीं मिलता कि वो कुछ और कर सके, क्योंकि फिर उसके कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपने जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग जो है वो स्पेस पे जाने का प्लान कर रहे हैं आफ्टर 41 इयर्स, क्या कहेंगे आप सर? जी ये सिर्फ स्पेस नहीं है, ये आईएसएस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है
उस पे भी ये जाएंगे। राकेश शर्मा साहब आईएसएस में नहीं गए थे, वो सिर्फ स्पेस में गए थे। तो शुक्ला जी जो हैं, सौरभ शुक्ला ही नाम है ना उनका, मैंने ध्यान नहीं दिया क्या जी, नाम है उनका? सौरभ शुक्ला ही नाम या शुभांशु शुक्ला नाम है? शुक्ला तो मुझे शुभांशु शुक्ला। तो ग्रुप सर बंगाली हैं क्या ये, इनका नाम शुक्ला है तो फिर हमारी तरफ के हैं। शुभांशु क्योंकि अक्सर नाम ऐसा होता है। जी जी, अच्छा फिर बंगाली हो तमिल हो फर्क क्या पड़ता है, तो भारतीय ना, दैट्स इट, एंड ऑफ द मैटर। तो वो ये पहला ऐसा मौका जब एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि कई देश मिलकर के उसको चलाते हैं, जैसे आपको पता होगा, तो उसमें ये पहले आने वाले हैं। इनके पहले राकेश शर्मा जी थे जो स्पेस में गए थे, who went to the space। अब स्पेस है क्या, ये आपको डेफिनेशन बड़ा मतलब टेक्निकल हो जाता है कि स्पेस क्या है, आउटर स्पेस क्या है, इनर स्पेस क्या है, ये सब की डेफिनेशन है कि आप कैसे उसको डिटरमाइन करती हैं। बट यस, दिस इज व्हाट इट इज। तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट, और इसलिए अचीवमेंट है क्योंकि देखिए वो बहुत 3 या 4 कंट्री के ही लोग गए हैं उसमें, और भारत उसमें एक है। तो भारत की जो आइडेंटिटी है वो एक जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जो साइंस ड्रिवन है, जो नॉलेज ड्रिवन है, भारत ने उसमें अपनी पैठ बना ली है। भारत उसका एक इम्पोर्टेंट प्लेयर के रूप में निकल के आया है। बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे पाकिस्तान की आइडेंटिटी आज की डेट में है फॉर टेररिज्म, या कहीं पे किसी को मारना मरवाना है तो पाकिस्तान है। उसने अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजे हैं पोलैंड और हंगरी के साथ। इसी तरह 1984 में भी इंडिया ने अपने सोवियत यूनियन के साथ मिलकर जो है उस वक्त एस्ट्रोनॉट भेजे थे। अच्छा, तो 1984 में हो चुका है ये? हाँ जी, ये तकरीबन अब 40 साल हो गए, मतलब 39-40 साल के बाद ही ये जो है दोबारा इंडिया भेज रहा है। तो उसने भेज दिए हैं, वो तकरीबन वहाँ जाकर जो है रिसर्च वगैरह करेंगे, जो भी डेवलपमेंट होगी वो सारी फिर उसके बाद आपको मतलब बताएंगे। तो इसमें इसके इंडिया के जो फ़वाइद हैं वो ये हैं कि सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि इससे जो है इनकी नेशन का प्राइड जो है वो मोरल हाई होगा। वो अपने आप को एक बेहतरीन कौम मतलब मानने की कोशिश करेंगे, उनका जो मोरल है वो हाई हो जाएगा। तो जैसे उनको दुनिया देखती है कि वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो इस हवाले से जो उनकी इमेज है वो थोड़ा परसेप्शन दुनिया का चेंज होगा। चंद्रयान के बाद भी हुआ, चंद्रयान जब उन्होंने भेजा था तो थोड़ा उस वक्त भी मतलब है इनकी इमेज डेवलप हुई थी। तो साथ में उस वक्त जो टेक की इंडस्ट्रीज़ थी वो भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी उस वक्त। दूसरे मतलब है जो भी कंट्रीज़ थे वो भी इन्वेस्टमेंट लेके इंडिया में आ गए थे चंद्रयान 3 के बाद। इस वक्त आप देख सकते हैं कि टेक के हवाले से जो है पाकिस्तान से भी आगे है इंडिया, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर जो है इनकी एजुकेशन बेस्ट है, इनका टेक जो है वो भी अच्छे से काम करता है। आईटी इंडस्ट्री देखें उनकी हमारी पाकिस्तान के जीडीपी से बढ़ी है। ऐसे समझें कि आईटी इंडस्ट्री इसकी तकरीबन अमेरिका चाइना के बाद ये मतलब है इंडिया मैंने देखा था कि $200 बिलियन से ऊपर की है ये इंडस्ट्री। हाँ जी, ये अब पिछले दिनों जब जंग हुई थी तो उस वक्त इंडिया ने जल्द इसलिए सीज़ फायर कर दिया था क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा टारगेट था वो वही था, टेक इंडस्ट्रीज थी, तो इस वजह से वो सीज़ फायर कर गए थे। उस वक्त तो मतलब अब बच गए हैं। तो अब जो है इनकी जो डेवलपमेंट है वो इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, इसमें दूसरे मुमालिक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। लेकिन इसका जो मतलब आने वाला दिन होगा वो देखना ये होगा कि क्या वो वाकई सक्सेसफुली लैंड करके वापस आ जाते हैं। ये ना हो कि मिशन फेल हो जाए तो फिर मतलब लैंडिंग भी मैटर कर रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये मिशन 40 साल बाद किया गया, ठीक है। 40 साल पहले राकेश शर्मा ने किया था और अब उसके बाद शुभांशु शुक्ला गए हैं, ठीक है। और सबसे पहले ये एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो मिशन आया ये ना नासा की तरफ से नहीं है, बिल्कुल इसको हाँ ये एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, अमेरिका की, जिसके साथ मिल के ये मिशन हाँ ऐसे कोई हाँ उसके साथ मिल के इस स्पेस मिशन को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया। अब टेक्नोलॉजी की बात कर लेते
कहते हैं जहाँ पर इंडिया की बात आ जाए, जिस तरह से हम चंद्रयान को कभी नहीं भूलेंगे, उसकी भी बड़ी धूमें थी कि यार वो पहली कंट्री थी जिसने चंद्रयान ठीक है लॉन्च किया, और उसके बाद इंडिया ने कितने ज़्यादा अपने पोल पे कदम रखा, और उसके बाद उन्होंने कितने ज़्यादा अपने जो उसे क्या बोलते हैं मिशंस वगैरह वो खुला में भेजे, इतना ज़्यादा उन्होंने अर्न किया और लोगों को बताया कि हम वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया नहीं कर सकती थी। अब स्पेस की बात कर लेंगे, मिशन 14 दिनों तक होगा, ठीक है, और इसमें जो शुभांशु शुक्ला है वो एयरफोर्स हैं, ठीक है, वो उनका ताल्लुक जो है एयरफोर्स से है और वो गए हैं। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि इंडियन जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो वहाँ पे जाएंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे, वो खुला को एक्सप्लोर करेंगे, वो केमिस्ट्री बायो हर चीज़ को वो देखेंगे, वो जब वहाँ से वापस आएंगे और फिर वो इसरो को जाके बताएंगे कि यार हमने ये देखा था वो देखा था, और उससे जो उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी में उसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और अभी भी हम देखते हैं इंडियन स्कूल में अगर हम देख लें छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से वो प्रैक्टिकल में बच्चों को बताते हैं कि चीज़ किस तरह से करनी चाहिए, तो उनकी उस चीज़ में भी मज़ीद इजाफा होगा, वो अपनी बुक्स को मज़ीद बेहतर करेंगे बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी वजह से इंडियन जो बच्चे हैं उनकी स्टडी बहुत हाई हो जाती है, ठीक है, वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। और अब इंडिया इस मिशन के बाद मज़ीद ज़्यादा लोगों की नज़र में आएगा, और यही चीज़ है कि इंडियंस जब तरक्की करते हैं तो लोग मानते हैं कि यार